इस्लामाबाद सेक्टर C13 में तजावजात के खिलाफ CTA का ऑपरेशन। तर्जमान CTA के मुताबिक ऑपरेशन में 16 से ज्यादा मकानात गिराए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जमान मुगल से। जी जमान मुगल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। CTA की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, वहां पर जो मुतासिर लोग हैं उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल चेयरमैन सीडीए ने अपनी टीम के हमरा शाह लाबिता के इलाके सेक्टर C13 का दौरा किया था और वहां पे चेयरमैन सीडीए ने यह अदा किया था कि हम यहाँ पे एक स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो बनाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर दीगर सहूलियात भी देंगे। तो हम वहां पे जब देखा गया तो ये चीजें नजर आई कि इस इलाके में अभी तक बेशुमार तजावजात कायम है। चेयरमैन सीडीए ने उसी वक्त अपनी टीम को हदायत की कि मेंबर की निगरानी में तजावजात का खात्मा किया जाए। तो जैसे ही तजावजात के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां पे जो मुकामी अफराद हैं उन्होंने मज़ाहमत की और उनका मुतालबा था कि हमें, क्योंकि हमारी जमीनें और हमें बकायाजात अभी तक नहीं मिले हैं और सीडीए यहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो दौरान ऑपरेशन 800 से ज्यादा मकानात गिराने के बाद, क्योंकि अगले रोज इमरान खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो पुलिस के पास फोर्स जो है वो कम थी। तो जुम्मे के बाद जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस वक्त मुजाहिरीन की बड़ी तादाद आई और उन्होंने सीडीए के कुछ अमले को यरगमाल भी बना लिया। कंट्रोल पे तहसीलदार जो है वो कॉल करते रहे कि हमें यरगमाल बनाया गया है, पुलिस भेजी जाए। बाद में पुलिस जब मौका पे पहुंची तो पुलिस ने जाकर FIR दर्ज करके 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तो जमान मुगल, आपने ये बात कही है कि जो है वो लोग जो है वो आ गए एहतजाज के लिए, तो ये भी बात तय है कि ये गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए थे, तो क्या पहले नोटिस नहीं दिए गए, लोगों को वार्न नहीं किया गया? जी बिल्कुल, सीडीए की तरफ से बाकायदा नोटिस दिए जाते हैं, वार्न भी किया जाता है। क्योंकि इस्लामाबाद की प्रैक्टिस है कि लोगों को भी इस चीज का इल्म है कि हम यहाँ पे मुकामी बैठे हुए हैं और सीडीए जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसलिए उन नोटिस को खातिर में नहीं लाया जाता। और मुतअद्दिद नोटिस के बाद ही सीडीए जो है वो जिले इंतजामिया की सपोर्ट हासिल करता है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो और जो असिस्टेंट कमिश्नर वो साथ होते हैं, DIG ऑपरेशन साथ होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। तो हम हैरान कौन। अच्छा जमान मुगल, ये बता दीजिए, जिन लोगों को हटाया गया इस इलाके से उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी, उनके लिए कंपनसेशन अलाउंस दिया जाएगा, क्या रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से? सीडीए का ये मौकफ है कि उनको, चूंकि सीडीए ऑलरेडी कंपनसेट कर चुका है, जबकि जो मुकामी लोग हैं उनका ये मौकफ है कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। तो हम हैरान कौन ये बात सामने आई थी कि सीडीए के ही कुछ लोग, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया मुकामी लोगों की तरफ से कि सीडीए के नायब तहसीलदार, गर्दावर और पटवारियों ने पैसे लेकर ऐसे लोगों के नाम इस अवार्ड में डाल दिए थे जो हकदार नहीं थे, जो मुकामी नहीं थे, और उनके जब नाम डाले गए तो उन्होंने यहाँ पर आकर तजावजात कायम किए थे और उन तजावजात के कायम होने के बाद सूरत हाल खराब हुई थी। जमान मुगल, हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक MNA अंजुम वकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अंजुम वकील साहब आपके वक्त देने का। बताइएगा, आज इंसिडेंट पेश आया इस्लामाबाद सेक्टर C13 में तजावजात के खिलाफ सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 1600 मकानात जो है उनको गिरा भी दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि मैंने अपने भाई की सारी बात सुनी है। मेरे ख्याल में वो उन्होंने हकीकत को परखे बगैर सारा जो आपको यहाँ बयान किया है। देखें जी, इसका अवार्ड 2008 में हुआ था, 2008 से लेकर आज दिन तक एक पैनी जमीन की पेमेंट नहीं। इस पूरे C सेक्टर में किसी एक अफेक्टिव को एक मरले की जमीन की पेमेंट नहीं हुई, ना उसके कंपनसेशन को दी गई। बीजू की प्रॉपर्टी तो बाद में आती है। तो ये जो सारा ऑपरेशन किया गया है, मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। अभी तो सीडीए ने 2008 में अवार्ड करके छोड़ दिया है। उस वक्त 8,30,000 में अवार्ड किया और आज दिन तक वो अवार्ड उस पर कायम है। आज देखें, आज हमारे F12 का जो अवार्ड हुआ 73 लाख पे हुआ है, वो भी अभी तक लोग राजी नहीं है। और इसमें भी हाउसिंग फाउंडेशन मजीद इजाफा करने के लिए तैयार है, लेकिन लोग देने के लिए तैयार है। आज पैसे की वैल्यू क्या है? 8,20,000 पे उस वक्त 2008 से लेकर आज दिन तक एक पैनी लोगों को दी की भी नहीं। और अब कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी कावजीन है, जो जिनके बहु अजदाद की जमीन है, जिनकी सदियों से यहाँ बैठे हैं, मालिक भी हैं और रह भी रहे, मकान भी बने हुए हैं। आज ये उन्हें कहते हैं कब्जा माफिया, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे, अपना दफा करेंगे। हमने चेयरमैन सीडीए को भी गलत ब्रीफ किया गया है। वो अगर जो फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में है, उनको गलत ब्रीफ किया गया है कि ये अवार्ड हो चुका है और इसकी कंपनसेशन लोग ले चुके हैं। C13 में किसी को ना जमीन के एक पैनी मिली है और ना ही किसी मकान के एक पैनी किसी को मिली है।
अंजुम अकील साहब, आप भी एमएनए रह चुके हैं और आपने कहा कि 2008 से लेकर और आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। असेंबली में आपने इस हवाले से क्या आवाज उठाई, अब क्या आवाज उठाने जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई किस तरह से करने जा रहे हैं? देखिए, असेंबली में तो उस वक्त भी हमें अवार्ड गई यही आवाज उठाई थी कि अगर जरूरत नहीं है तो आप अवार्ड मत करें, अगर अवार्ड करते हैं तो लोगों को कंपनसेशन दें ताकि लोग आगे जाके अपने कोई नई जगह मकान बना सकें। आज दिन तक सीरिया ने जब से इस्लामाबाद बनाया, जो भी सेक्टर फैसिलिटीज को दिए हैं, आज ना एक सेक्टर भी डेवलप नहीं हो सका। 40 साल से एक सेक्टर में काम लगा हुआ है, वो डेवलप नहीं हो सका। और मुतासरीन अपने चीजें जो है वो कोड़ियों के भाव बेच कर आगे कहीं जगह लेते हैं। इसलिए पहले तो ये है कि मुतासरीन के लिए एक मुनासिब बंदोबस्त दिया जाए कि उनको यहाँ से उठाकर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि आप सारे लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद में एक गज की कीमत 30 लाख रुपए अभी लास्ट ऑक्शन में लगी है। तो 30 लाख एक गज की कीमत, तो 600 गज होते हैं एक कनाल में। एक कनाल का क्या रेट पड़ता है सीढ़ी को, और उसमें से एक पैनी जो आप कहते हैं कि बिल्कुल मामूली सी पेमेंट है जो मुतासरीन को देनी है, एक जायज डिमांड है। आप उनकी जमीन पे और उनके बहुत ज्यादा की जमीन पे सेक्टर डेवलप करेंगे, अरबों खरबों रुपए आप कमाएंगे, उनको देकर क्यों नहीं खुश करते आप? ये हमारा मुतालबा है जी सीडीए चेयरमैन साहब से, और कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें, और जो जेन्युइन लोग हैं जो बहुत ज्यादा मालिक जमीन भी है और वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको कंपनसेट करें। हम हुकूमत हमारी अपनी है, हम साथ तावन करने के लिए पूरे तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे बहुत दाद से ये लोग बैठे हैं, हमारे तल्लक भी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, हमारे वोटर भी हैं, इसलिए इनके हक के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे ये क्वेश्चन किया, और ये आवाज मैं कहूँगा कि आपके इस चैनल के जरिए आवाज़ बाला तक जाएगी। और जो लोग अच्छा, अंजुम अकील साहब, ये बता दीजिएगा, आप इस इलाके के तर्जमान भी हैं और जाहिर बात है वोटर्स आपके साथ हैं, तो किसी सीडीए के नुमाइंदे ने इन सारी जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाई हुई है, इसके बाद रब्ता आपसे किया, आप लोगों के साथ बैठे हैं, कोई बातचीत हुई है? अभी तक कोई बात नहीं हुई। आज होगी, कल होगी, कल परसों होगी, अभी यही कहा जा रहा है। और ये भी आपको अभी कह रहे हैं, जो गलत कहा गया है कि हमारे लोगों ने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया, ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इन्होंने रात को FIR दी है, बिल्कुल झूठ पे मबनी FIR दी है। किसी को अगर किसी एक शख्स को भी नुकसान पहुंचाया है, कोई एक शख्स बताएं जिसको जख्मी किया है, बल्कि हमारे बहनों को, बेटियों को इन्होंने घर में जाकर लेडीज अंदर भेजी है, पुलिस जाकर, वो जो अपने घरों में आबाद थी, वो जो बाइज्जत खानदान है। ये जरूरी नहीं है कि एक बाइज्जत खानदान वही होती है जिसकी खूबसूरत कोठी हो। जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, अच्छा, अंजुम अकील साहब, ये बता दीजिएगा कि बात इस नहज तक पहुंच कैसे गई? कानूनी कार्रवाई अगर चल रही है, अगर आप लोगों की उनके साथ, आपने कहा कि 2008 से अभी तक जो है वो पेमेंट ही नहीं हुई है, तो कैसे वो आगे एकदम से और सारा ऑपरेशन कर गए? ये बेसिकली जी चेयरमैन सीडीए को मिसगाइड किया गया, और जब मौके पे ये आए तो मैंने खुद जाके बात की। इन्होंने कहा जी कि हम सुबह से इनको कंपनसेशन देनी शुरू करेंगे। तो सुबह से लेकर 3 दिन हो गए, किसी ने बात तक नहीं की, और सारे जो कुछ कब्जा लिया गया जबर से लिया गया। इसलिए चलो कोर्ट में तो लोग दफा करेंगे अपना, और हम भी उनके साथ खड़े होंगे। जाहिर है हमारे हम अपने लोग हैं, इनके लिए इंशाल्लाह हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और अपने हुकूमत में भी इंशाल्लाह इसके भरपूर इज़हार करेंगे। और फिर मैं सीरियस से भी गुजारिश करते हैं कि वो अगर उनको मिसगाइड किया गया है, लेकिन अब इस मामले की जो सीरियस को समझें, और क्योंकि बजाय से कि एक कामयाबी के लिए, मुझे पता है कि अच्छे मकसद के लिए इन्होंने पाकिस्तान में इसमें ज़र मुबादला की ज़रूरत है, ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसमें असर अशीर के बराबर है। छोटे जो मुतासिन को अकोमोडेट करना है, पहले उनको खुश करें ताकि इनके भी इस कारोबार में बरकत पड़े। हालांकि ये कोई स्टेट की इतनी ज़रूरत नहीं है, सेक्टर तो ये आप कारोबारी पर्पज के लिए ली जा रहे हैं। और इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि आप कैबिनेट में पाबंदी लगा दिया है नेक्स्ट सेक्टर की अपोजिशन पे। इस सेक्टर में सिर्फ अवार्ड हुआ है, असूली तौर पे इसका अपोजिशन भी नहीं होनी चाहिए। अवार्ड 2008 में हुआ और उससे कोई अमल नहीं हुआ आज तक। आज देख लें 2008 से लेकर आज कितने 14 साल गुजर गए हैं, 15 साल बाद वो अवार्ड, उस कीमत आप देखें उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या थी। आज मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ खुसूसी ज्यादती हुई है, और इसके लिए आपके चैनल के जरिए मैं सीरियस से अकाम से भी अपील करता हूँ और अपने क़यादत से भी
कि इसको सीरियस लें और लोगों को पहले हक हकूक दें, उनको खुश करें, ताकि ये जिस मकसद की ये ले रहे हैं उसमें ये कामयाब हो। जी अंजुम अकील साहब, आप अपना जो है वो हमारे साथ ये सारी सूरत हाल के हवाले से मौक़िफ़ शेयर करे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अच्छा ज़मान मुग़ल, मज़ीद बताइएगा, सीडीए की जानिब से मज़ीद जो है कार्रवाई की दी गई थी, तो इससे पहले क्या नोटिस दिए गए थे? यहाँ पे जितनी भी आबादी थी, जो लोग थे यहाँ पे, इनको पहले कितने नोटिस दिए गए थे? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताता चलूं, चूंकि अंजुम अकील साहब कह रहे थे कि FIR झूठ पे मबनी थी, तो चूंकि FIR दर्ज करना ये पुलिस का काम होता है। जर्नलिस्ट का काम जो है वो ये है कि हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करते हुए हर बंदे का जो मौक़िफ़ है उसको सामने लाना होता है। तो पुलिस ने चूंकि मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस ने उसको प्रोसीड करना है। मैं ये बताता चलूं आपको कि गुज़श्ता रोज वहां पे जो मुकामी अफराद मौजूद थे वो चीख रहे थे कि सीडीए के ही साबका जो नायब तहसीलदार हैं, गर्दावर हैं, पटवारी हैं, वो लोगों से पैसे लेकर गलत नाम दिलवाते रहे और जिसकी वजह से तजावुज़ात में इजाफा हुआ और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और दूसरी जानब जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसकी वीडियो भी अंजुम अकील साहब भी देख सकते हैं कि जिसमें मुजाहिरीन ने एक गाड़ी को जो है वो जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे ज़मान मुग़ल।